धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखिए चारी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष शुभ मुहूर्त का साईं बाबा का उपाय लेकर आए हैं, जो नवरात्रि के शुभ मुहूर्त का उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन कालखंड में कभी भी निर्धनता, दुख, दरिद्रता आपके दरवाजे तक फटक नहीं पाएगी। केवल श्रद्धा के साथ इस उपाय को आपको करना है। और इस उपाय से एक चीज़ हम और बता दें, आपके घर की जो भीषण से भीषण बाधा वो समाप्त होती है, घर परिवार की निर्धनता समाप्त होती है, धन आगमन के एक नहीं हजारों स्रोत खुल जाते हैं परिवार के लिए, और निर्धनता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। क्योंकि साईं बाबा का जो ये नवरात्रि का मुहूर्त चल रहा है, और नवरात्रि में माँ नौ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और साईं बाबा की साक्षात कृपा का। तो ये उपाय बहुत ही ईजी है। उपाय बताने से पहले थोड़ा सा चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जिन माताओं बहनों भाइयों का हमने अर्जी लगाया था, वो इस बृहस्पतिवार जो आने वाला बृहस्पतिवार है, इसमें गरीबों को फल वितरण या जो भी अपने आस्था के लायक दान हो वो जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपका यथाशक्ति सामर्थ्य है उसके अनुसार दान करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जितने लोग कमेंट करते थे सबकी अर्जियां हमने लगाई हैं, और अर्जियों में सबका नाम पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दसों हजार अर्जियां लग चुकी हैं। तो इस आने वाले बृहस्पतिवार थर्सडे को आप कुछ गरीबों को फल वितरण जरूर करिएगा, और नई अर्जियां भी लगेंगी। अब रहा सवाल कुछ हमारी माताएं बहनें भाई लोग जो विदेश में हैं, देश में हैं, हमेशा फ़ोन नंबर की मांग करते हैं, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आप मुझसे बात करिए, कांटेक्ट करिए, वो चीज़ बताऊँगा। आज मैं एक चीज़ और बताऊँगा लास्ट में, क्योंकि यहाँ टाइम निकल रहा है। आप लोगों को उपाय बताऊँगा, उपाय आप सुनने के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन लास्ट में मैं आपको हवन के बारे में बताऊँगा कि हवन कैसे आपका कराना उचित होगा, कैसे हवन से आपके जीवन में लाभ होता है। तो आप ब्लॉग पर बने रहिए। आइए जानते हैं सबसे पहले कि इस उपाय को, जो विशेष उपाय लेकर के आए हैं, कैसे करना है, क्या लेना है। बहुत ही इजी उपाय है, कोई भी हमारी माता बहन भाई छोटे बड़े सब कर सकते हैं। बहुत इजी उपाय है। कैसे करना है, सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता दें अपने साईं परिवार को कि क्या क्या आपको इस पूजा विधि में लेना है। तो आइए जानते हैं क्या क्या लेना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो आप स्वच्छता के साथ नहा धो लीजिए। नहाने के बाद आप पीला पुष्प ले लीजिए, और मखाना आता है, मखाना आप लोग जानते होंगे, जो इतना बड़ा बड़ा होता है सफ़ेद कलर का मखाना, जो पूजा में या चरणामृत में लोग डालते हैं, उस मखाने को ले लीजिए, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं। ये मखाना ले लीजिएगा, और मखाने में क्या करिएगा, इसका 7 वो पोटली बना लीजिएगा। मखाना लगभग इतना लीजिए कि 7 पोटली में लगभग थोड़ा थोड़ा मखाना आ जाए। तो 7 पोटली बनाइएगा। इस सब पोटली में 1-1 रुपए का सिक्का डाल दीजिएगा, मतलब 7 रुपए का सिक्का हो जाएगा 7 पोटली में। और थोड़ा थोड़ा मखाना पीले कपड़े की पोटली बना के उसी में बांध देना है। और बांधने के बाद आपको इसको रख लेना है, और एक घी का दीप ले लेना है, और उसको प्रज्वलित कर दीजिए साईं बाबा के सम्मुख। एक अगरबत्ती सुगंधित वातावरण बना लीजिए, और उसके बाद एक मंत्र का आपको जाप करना होगा। सबसे पहले कोई भी पूजा करना है तो गणेश भगवान का मंत्र, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इस प्रकार के मंत्र का आप जाप कर लीजिए। और उसके बाद आपको अब माँ दुर्गा का मंत्र का बीज मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र का जाप कर लेना है। ये इस मंत्र का 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना आप जाप कर पाए। अब उसके बाद विशेष मंत्र साईं बाबा का, विशेष मंत्र साईं बाबा का आपको जाप करना है। मंत्र क्या है, ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः।
चूँकि यह मंत्र साईं बाबा का आप उपाय कर रहे हैं, विशेष उपाय, इसलिए 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। ओम सर्वशक्ति मूर्तये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, गणेश भगवान का ध्यान करके पुष्प अर्पित करिएगा, फिर माँ दुर्गा के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करिए और उसके बाद साईं बाबा के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करिए। अब सातों पोटली में पहली पोटली आप गणेश भगवान के नाम की निकाल के वहाँ माता के श्री चरणों में रख दीजिए, फिर दूसरी पोटली फिर माता जी के श्री चरणों में रख दीजिए। अब बचेगा 5 पोटली जो आपने मखाने वाली पोटली बनाई है, जिसमें 1 रुपये का सिक्का डाला है, बांधा हुआ है, उसको क्या करिएगा, 5 पोटलियों को आपको एक जो साईं बाबा का 11 वचन है एक बार पढ़ना है और सब 5 पोटलियों को एक बार ऐसे हाथ में पकड़ लीजिए और साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद अब आपको करना क्या है, चूँकि साईं बाबा का 11 वचन आपने पढ़ लिया, साईं बाबा का जो मंत्र मैंने बताया वो आपने पढ़ा, इन 7 पोटलियों को अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक जिस दिन आपने उपाय किया है रखा रहने दीजिए। अगले दिन पूजा करने के बाद जो भी चूँकि नवरात्र चल रहा है आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, इन पोटलियों को हटा के रख लीजिए, माता का स्थान स्वच्छ कर दीजिए साईं बाबा का, और जो पुष्प चढ़ाया उसको भी निकाल लीजिए। अब यहाँ पर स्थान स्वच्छ करने के बाद पूजा पाठ करिए। अगले दिन आपको इसको क्या करना है, 7 गरीबों को अपने मन में ओम साई राम जय माँ दुर्गा बोलते हुए इस पोटली को क्या करना है, दान कर देना है। और दान कर दीजिए कुछ गरीबों को, या अगर गरीब नहीं मिलते हैं 7 कन्याएं जो 5 साल से उम्र की हों, उन कन्याओं को आप इस पोटली को दान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पोटली के और मखाने के दाने से दान करने से आपका घर में जो दुर्भाग्य चल रहा है, जो लोगों की किस्मत फूटी चल रही है, वह दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत का सितारा चमक जाएगा। और माँ दुर्गा के सम्मुख चूँकि यह उपाय आप कर रहे हैं, यह नवरात्रि का पीरियड है और साईं बाबा का आप उपाय कर रहे हैं, तो होता क्या है, एक तो गुरु हैं और एक साक्षात पालन करता है, जो इस सृष्टि में नकारात्मक शक्तियां हैं उसका संहार करने वाली भी माँ दुर्गा हैं। तो माँ दुर्गा का और साईं बाबा का ध्यान करके इस उपाय को आप कर दीजिएगा और देखिएगा किस प्रकार से आपके जीवन में सुख समृद्धि धन पुत्र लक्ष्मी की हमेशा वृद्धि होगी। और कभी भी आपके जीवन में अगर कष्ट आता है तो अब आपको जो मैंने बताया था कि हवन के बारे में, अब हवन कैसे मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, ये सब चीज़ मैंने पहले बताया। इंस्टाग्राम पर ज़रूर आइए। इंस्टाग्राम पर आप आते हैं तो वहाँ पर हमारी आपकी प्राइवेसी भी होती है, आपको मैं चीज़ें भी बता सकता हूँ और हवन कैसे कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए। देखिए हवन होता क्या है, आज इस सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं वह ऊर्जा का पिंड है। चाहे सूर्य को ले लीजिए जो 9 ग्रहों में एक प्रथम ग्रह है, जो आपको हमको इस पूरी सृष्टि को ऊर्जा देता है। और ऊर्जा ही क्या है, जब आप अन्न करते हो और ये शरीर चलना फिरना सोना जागना जान जाता है तो वो क्या है, आपको ऊर्जा प्रदान करता है। आपके पास बाइक है, आपके पास बड़ी गाड़ी है, आप पेट्रोल डीजल डालते हो तो वो चलती है, वो कैसे, ऊर्जा उसके अंदर पैदा होता है, उत्पन्न होता है। हम आप चलते हो तो एक ताकत लगता है, वो क्या, ऊर्जा है। मतलब ये पूरी सृष्टि ऊर्जा से ही संचालित है और ऊर्जा का ही पुंज ईश्वर है और ईश्वर वही ऊर्जा प्रदान करता है। जब आप हवन कराते हो, हवन क्या होता है, जो है आप अमेरिका में हो, कनाडा में हो, रसिया में हो, जापान में हो, सिंगापुर, मॉरिशस, कहीं भी हो, इंडिया के कोने कोने में आप कहीं बैठे हो, यहाँ मैं हवन करता हूँ, वहाँ ऊर्जा आप तक पहुँचती है। और ऊर्जा से यह पूरा सृष्टि जब संचालित है तो आपका जीवन संचालित हो जाता है और आपके जीवन में जो भी कष्ट है, बाधाएं हैं, वह समाप्त होती हैं। ऐसी आस्था के साथ कामना करिए
और ऐसी आस्था के साथ मैं हवन करता हूँ जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, सिद्ध हों। और इसी चीज़ को मैं लेकर चल रहा हूँ कि जो हमारा पूरा सृष्टि का ये परिवार है, जो हमारे इस भाई बंधु बांधव हैं जिनके जीवन में कष्ट है, उनका जीवन का कष्ट समाप्त हो और हमारा वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वह चलता रहे, प्रसारित होता रहे, विश्व शांति का जो सपना है वह पूरा होता रहे और हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह जुड़े। तो आइए हमको भी आशीर्वाद दीजिए चैनल सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।